नमस्कार। आमतौर पे जब हम साम्राज्य की बात सोचते हैं तो जहन में राजा और उनकी बड़ी बड़ी सेनाएं आती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन सोचिए क्या हो अगर भारत में ब्रिटिश राज की जो नींव है वो किसी राजा ने नहीं बल्कि एक एक कंपनी ने रखी हो। एक ट्रेडिंग कंपनी? ये सुनने में ही अजीब लगता है। सही। और इसी कहानी का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था बक्सर का युद्ध। बक्सर, हाँ ये नाम सुना है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, इसने तो समझिए भारत का नक्शा ही बदल दिया अगले 200 साल के लिए। ये वो पल था जब व्यापारी शासक बन बैठे। तो आज हम इसी लड़ाई पर और इसके जो नतीजे निकले उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे हमारे स्रोतों के आधार पर। हाँ, और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस एक लड़ाई ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बिल्कुल। तो शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि मैदान में आमने सामने कौन था। एक तरफ तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी। हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मेजर हेक्टर मुनरो थे उनके कमांडर। इनकी फौज संगठित थी, रणनीति थी उनके पास और मकसद साफ था, अपना फायदा, अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाना। और दूसरी तरफ एक दिलचस्प गठजोड़ था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अच्छा, अवध के नवाब शुजा उद्दौला और साथ में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी थे। 3 बड़ी ताकतें एक साथ। इनका मकसद क्या था? इनका इरादा था कि भाई जो कंट्रोल खो रहा है उसे वापस लिया जाए और कंपनी जो इतना दखल दे रही है उसे रोका जाए। सुनने में तो ये सत्ता की लड़ाई लगती है। है तो सत्ता की लड़ाई, पर इसकी जड़ें जो हैं वो ज्यादातर आर्थिक थीं, पैसे से जुड़ी हुई। पैसा? कैसे? सारा तनाव एक चीज के इर्द गिर्द घूम रहा था, दस्तक। दस्तक? ये मैंने पढ़ा है। ये कोई परमिट जैसा था, है ना, व्यापार के लिए? हाँ बिल्कुल। ये कंपनी को मिला हुआ एक टैक्स फ्री व्यापार का लाइसेंस था। वो बिना टैक्स दिए अपना सामान ला ले जा सकते थे। तो फिर इसमें झगड़े वाली क्या बात थी? झगड़ा तब शुरू हुआ जब कंपनी के जो अफसर थे वो इसका इस्तेमाल अपने निजी व्यापार के लिए करने लगे। कंपनी के नाम पर अपना माल बिना टैक्स के बेच रहे थे। ओहो, तो इससे तो स्थानीय व्यापारियों को नुकसान होता होगा। बहुत ज्यादा। उनका माल महंगा पड़ता था और नवाबों का खजाना भी खाली हो रहा था क्योंकि टैक्स नहीं आ रहा था। इसी वजह से मीर कासिम ने कुछ कदम उठाया था शायद। हाँ, मीर कासिम ने सोचा कि ये भेदभाव खत्म करने के लिए सबके लिए ही अंदरूनी व्यापार पर टैक्स हटा देते हैं। न कंपनी दे न भारतीय व्यापारी। ये तो बड़ा फैसला था। सोचा होगा कि इससे सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने तो यही सोचा था, पर कंपनी ने इसे अपने खास अधिकार पर हमला माना कि भाई ये हमारा स्पेशल प्रिविलेज है, ये कैसे छीन सकते हैं। अच्छा, तो उनके मुनाफे पे चोट पड़ रही थी। बिल्कुल। बस यहीं से बात बिगड़ गई। ये आर्थिक खींचतान अब जंग के मैदान तक पहुंच गई। लड़ाई लगभग तय हो गई थी। और फिर हुई बक्सर की लड़ाई। तारीख थी 22 अक्टूबर 1764। हाँ, जगह थी बक्सर बिहार में। एक तरफ वो 3 भारतीय शासकों की मिलीजुली काफी बड़ी सेना और दूसरी तरफ कंपनी की छोटी पर कहीं ज्यादा अनुशासित फौज। और नतीजा? किसकी जीत हुई? नतीजा चौंकाने वाला तो नहीं कहेंगे, पर कंपनी की जबरदस्त जीत हुई। जबकि उनकी संख्या कम थी। हाँ, संख्या कम थी, लेकिन उनका अनुशासन, उनकी रणनीति, उनका तोपखाना वो भारतीय सेना पर भारी पड़ा। भारतीय सेना बड़ी थी पर उसमें तालमेल की कमी थी, अलग अलग कमान थी, पुरानी रणनीति थी, वो टिक नहीं पाए। तो कंपनी ने मैदान मार लिया। मैदान तो जीत लिया, पर असल जीत या कहिए असल खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। लड़ाई से भी ज्यादा जरूरी कुछ और हुआ। हाँ, लड़ाई के बाद जो संधि हुई वो ज्यादा अहम साबित हुई। इलाहाबाद की संधि 1765 में। इलाहाबाद की संधि, इसमें क्या खास था? इस संधि ने कंपनी को वो चीज दी जो शायद उन्होंने लड़ाई से पहले सोची भी नहीं होगी। उन्हें मिले दीवानी अधिकार। दीवानी, ये क्या होता है? सुनने में तो कोई सरकारी दफ्तर जैसा लगता है। हाँ, पर ये मामूली चीज नहीं थी। दीवानी का मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो उस वक्त भारत के सबसे अमीर इलाके थे। हाँ, वहां टैक्स यानी लगान वसूलने का अधिकार और साथ ही सिविल मामलों में न्याय करने का अधिकार, ये सब कंपनी को मिल गया। क्या कह रहे हैं? टैक्स वसूलने का काम अब कंपनी करेगी? बिल्कुल। जरा सोचिए, जो कंपनी कल तक व्यापार के लिए नवाब की इजाजत लेती थी, वो रातों रात बंगाल, बिहार, उड़ीसा की असली मालिक बन गई, कम से कम आर्थिक तौर पर। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। सत्ता का पूरा संतुलन ही बदल गया। पूरा 180 डिग्री का बदलाव। और ये स्थायी था। वो अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो सरकार बन गए एक तरह से। सही कहा। और यही बक्सर की असली विरासत है। ये लड़ाई एक टर्निंग पॉइंट थी। कैसे? देखिए, कंपनी पहले एक व्यापारिक ताकत थी जी। बक्सर ने साबित किया कि वो एक मजबूत फौजी ताकत भी है। और फिर इलाहाबाद की संधि ने
दीवानी अधिकारों से उन्हें शासक बना दिया, व्यापारी से सैनिक और सैनिक से शासक। और इस दीवानी से उन्हें बेहिसाब पैसा मिला होगा। अपार धन और ताकत भी। भारत के सबसे अमीर सूबों का पूरा राजस्व उनके हाथ में आ गया। इसी पैसे और ताकत के दम पर उन्होंने आगे चलकर पूरे भारत पर कब्जा जमाया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो नींव है वो असल में इसी दीवानी से पड़ी, जो बक्सर की लड़ाई का सीधा नतीजा थी। बिल्कुल, वो नींव अब पक्की हो गई थी। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है, इस लड़ाई और इस संधि के बाद क्या ये तय हो गया था कि अब भारत पर अंग्रेजों का ही राज होगा? क्या ये बस समय की बात रह गई थी?